बख्तर बंद गाड़ियां आपको पटना की सड़कों पर दौड़ती हुई नहीं थी कि उसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, तमाम आपको दिखाई पड़ रहा था। तो ये स्थिति परिस्थिति कैसे बन रही है? बख्तर बंद गाड़ियां राजधानी में क्यों दौड़ रही हैं? यह तो सवाल बनता है ना। छात्र अपनी उचित मांग कर रहे हैं तो उनको लाठी उस पर बरसाया जा रहा है। अपने जीवन काल में हम पहली बार दूसरी बार देख रहे हैं कि बख्तर बंद गाड़ियां पटना की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये आज की पीढ़ी है और आज की पीढ़ी में जज्बा है अपने फैसलों की मांग करने का। ऐसे में चिराग पासवान सर, युवा नेता है, वो भी कहीं न कहीं छात्रों के साथ खड़े हुए। तब तो कल रात देर रात देखिए चिराग पासवान भी खड़ा है, वह भी जाकर के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और आग्रह विनती करते हैं कि लोगों का डिमांड करिए। कंट्रोलर की जो भाषा और शैली रही, आपने देखा भी क्या कुछ नतीजा निकल के आया। वो कुत्ता बोल रहे हैं, कुत्ता बोलने के बाद में अब देखिए कुत्ता पार्टी भी छात्रों ने बना दिया है। अभी देखिए आरक्षण के बाद, आरक्षण संशोधन की बात भी चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं अब शुरू तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर वो भी अब पूरी तरह से आंदोलन का रूप ले चुकी है। एक तस्वीर बीते दिन निकल करके आई थी, वह तस्वीर हम और आप झूठ बोल सकते हैं, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। नवादा में आपने देखा कि किस तरीके से, हम नाम नहीं लेंगे एक पार्टी का, एक दल विशेष के खिलाफ में वहां के झंडा बैनर को दे कर डस्टबिन में लोगों ने डाल दिया। मान चाहे नहीं दे, लेकिन जैसे मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है। कहे कि हम मांग सुनना चाहिए, हम सुन के जो निर्णय है मालिक करें, कि मारने का नियम किसी को नहीं है। अच्छे लहजे में और कितने कम शब्दों में पूरी बात कह देते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री रहेंगे तभी मिलेंगे, मुख्यमंत्री नहीं है तो नहीं मिलेंगे। मैंने मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भेंट कर नहीं जा सकते हैं। निशांत को लेकर चर्चा हो रही है। निशांत जिस तरह से काम कर रहे हैं, हर जुबान पर उनकी चर्चा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बात आती है विरासत की, नीतीश कुमार की विरासत की। तो अनंत से भी जब सवाल किया गया निशांत को लेकर, तो शुरू से आज तक देखा गया है कि वो बड़ी सादगी से कहते हैं कि बहुत अच्छा है। इस बार भी कुछ ऐसे ही जवाब देते नजर आए। निशांत संभाल लेंगे, निशांत संभाल लेंगे। हाँ, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री का योग है निशांत। हाँ, एकदम 24/7 बात कर रहे हैं, अपने विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से राय मशवरा कर रहे हैं, कौन सी दवा मुफ्त हर मेडिकल अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही है कि नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह गुस्से से लाल हो गए। देखिए, जब कोई नेता गुस्सा उनका देखने को मिलता है, मीडिया के सवालों पर भड़क उठते हैं और जवाब लगातार देते हैं, भले ही वो उस पार्टी में हो, उस दल में हो, इसके बावजूद भी निष्पक्ष रूप से जब छात्रों की मांग उठाने लगे आज बाहुबली विधायक अनंत सिंह, तो यही बयान सोशल मीडिया पर चर्चे में है। लगातार देखा जा रहा है कि तकरीबन कई दिनों से पटना की सड़कों पर छात्रों की आवाज गूंज रही है। कभी प्रशासन के द्वारा लाठी देखने को मिल रही है, तो कभी वाटर कैनल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसे में ये मुद्दा क्यों इतना चर्चा में है? जो उनकी मांग है उसको सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है और छोटी सरकार आज क्यों इतना भड़क उठे, सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर नमस्कार। पटना की सड़कों पर लगातार जो बीपीएससी के छात्र हैं वो अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन वही कहा जाए, सहयोगी दल से ही कई ऐसे चेहरे हैं जो छात्रों की आवाज फिर से बुलंद कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं और सीएम सम्राट तक पहुंच जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप जो अनंत सिंह की बात कर रही हैं जी, छोटे सरकार हैं, बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, लगातार मोकामा से जीतते आ रहे हैं। हर स्थिति परिस्थिति में उनकी पकड़ मोकामा में मजबूत रहती है, वह सत्तारूढ़ दल में हो या फिर किसी अन्य दल में हो, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन अनंत सिंह की जो बात कह रहे हैं वह निश्चित रूप से, अनंत सिंह कई अवसरों पर कई बात जो कही है उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करने की जरूरत है। जो रूलिंग पार्टी में लोग हैं या जो भी दल सरकार में है, और वह इस बात को हम समझ पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस बात पर अनंत सिंह कह रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जब जब पटना में आपको लोक भवन राजभवन मार्च की तैयारी तेजस्वी यादव के द्वारा जब छात्रों के साथ कर रहे थे, वह दिखाई पड़ा, वह एक बात आप देख लीजिए। दूसरी बात, बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से पटना में जो सीएम आवास माने मुख्यमंत्री के आवास को घेराव करने की बात हुई, तो वो उस दरमियान भी आपको जो बातें छन करके आई, वह हम उसको देखिए
पहली बार या दूसरी बार हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जिस दिन राजभवन मार्च कर रहे थे 19 अगस्त को जिस तरह से 19 अगस्त को और फिर कल जी। आपको पटना की सड़कों पर आपको वख्तरबंद गाड़ियां वो होती हैं जो नक्सल प्रभावित, उग्रवाद प्रभावित या टेररिस्ट के इलाके में आपको जब कश्मीर जेएंड के इस सब इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियां में फोर्स जो है सो मूवमेंट होता है, वह बारूदी सुरंग में उस पर असर नहीं पड़ता है जी। तो वो बख्तरबंद गाड़ियां आपको पटना की सड़कों पर दौड़ती हुई नहीं देखी, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, तमाम आपको दिखाई पड़ रहा था। तो ये स्थिति परिस्थिति कैसे बन रही है? बख्तरबंद गाड़ियां राजधानी में क्यों दौड़ रही हैं? यह तो सवाल बनता है ना, यह तो आम आवाम बोल रही है। देखिए लाठीचार्ज कर रहे हैं, वाटर कैनन चल रहा है, तो तमाम तरह की आपको टीयर गैस चल रहा है, यह सब तो एक तरीके के बात तो समझ में आ रही है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियां जब राजधानी पटना जैसे इलाके में चल रही हैं, जब छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्र अपनी उचित मांग कर रहे हैं, तो उनको लाठी उस पर बरसाया जा रहा है। तो अब तो यही हो गया ना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब कि जब छात्र अपनी उचित मांग रखें, अब कहें कि नहीं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द करिए या दरोगा भर्ती की बात करिए या फिर अन्य जो मामले हैं जो उसको लेकर के आपको दरोगा भर्ती के जो आपको 17 सिंगल टियर एग्जाम की बात हो जाए। सिंगल टियरी का मतलब उसको स्पष्टता से बताइए ना उसको कि जो टियरी 4 की बात हो रही है उसमें प्रीलिम्स नहीं देने की बात हो रही है, नहीं देंगे, माइनस मार्किंग तो सब उसमें करने की बात हो रही है, वह तो यह सब बात समझने की है। और इस पर बख्तरबंद गाड़ियां जब पटना की राजधानी की सड़कों पर दौड़ रही हो, पैरामिलिट्री फोर्स दौड़ रहा हो, तो यह देखिए आम आवाम इसको, और ये अपने बच्चों के खिलाफ ही चल रहा है। यह कोई आपको उग्रवाद प्रभावित या आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में नहीं दौड़ रही है बख्तरबंद गाड़ियां, यह राजधानी पटना की सड़कों पर दौड़ रही हैं। पटना की सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स घूम रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के में इस तरीके से हम पहली बार, हमको लगता है अपने जीवन काल में हम पहली बार दूसरी बार देख रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां पटना की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, वह भी छात्रों के जायज मांग और नाजायज मांग, यह तो एक अलग मसला है। लेकिन जो भी अगर यदि जायज मांग है तो उस पर सरकार जो वार्ता कर रही है, तो वो अपने छात्रों के खिलाफ जिस तरीके से आपको पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर रही है या बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, यह कतई उचित नहीं लगता है हमारे लिहाज से। अब प्रशासन और सरकार क्या सोचती है यह उसका मसला है, लेकिन यह इतनी बात आपको, आपके हमारे बच्चे भी सड़क पर निकलते हैं, तो उस पर अगर यदि कोई जायज मांग है, नाजायज मांग है, यह तो आपको तय करना, बात करने का विषय है। हाँ, आप बात लेकिन यह जो है सो हो रहा है यह उचित, कतई उचित नहीं है। और वाटर कैनन चल रहा है, लेकिन यह नया जमाना है, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां उस पर खैर चुनौती दे रहे हैं, सामने खड़े हैं अपनी मांग को लेकर। जिस तरह से बच्चे पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि ये आज की पीढ़ी है और आज की पीढ़ी में जज्बा है अपने फैसलों की मांग करने का। ऐसे में चिराग पासवान सर, युवा नेता है, वो भी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खड़े हुए। तब तो कल रात देर रात देखे चिराग पासवान भी खड़ा है, वह भी जाकर के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और आग्रह विनती करते हैं कि इन लोगों का डिमांड करिए। आप देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार 3 बार 4 बार जो धरना स्थल पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सरकार जो है सो कह रही है ठहर ठीक है, उस पर भी आप देख लीजिए। लेकिन एक बात अब देखिए समझने वाली है कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, यह बार बार पेपर लीक, ये तमाम तरह की बातें, जितनी बातें दिखाई पड़ रही हैं, यह सब तो बिहार जैसे राज्य में ही हो रहा है, दूसरे प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको नीट के बाद तो हमको नहीं लगता है कहीं दूसरे जगह दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर देखने के बाद सीधे पटना में ये बवाल देखने को मिल रही है और उसी तस्वीर को फिर से दोहराया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से वाटर कैनल चलता था तो वहां के छात्र डांस करने लग जाते थे, वही दृश्य कल पटना की सड़क पर नजर आया। देखिए अब जब बीपीएससी जैसे बिहार लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वह जैसे उसके सेक्रेटरी माने उसके कंट्रोलर की जो भाषा और शैली रही, आपने देखा भी क्या कुछ नतीजा निकल के आया। वो कुत्ता बोल रहे हैं, कुत्ता बोलने के बाद में अब देखिए कुत्ता पार्टी भी बना दिया जाता है और सोशल मीडिया पे कई फॉलोअर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलोअर मिल रहे हैं। अब कुत्ता पार्टी बना करके एक तरीके से आईना दिखाया जा रहा है।
तो ये देखिए, यह कहीं ना कहीं सरकार क्या चाह रही है, किस स्तर पर चाह रही है, कैसे इसको कंट्रोल करेगी, क्या होगा। अभी देखिए कई सारे मुद्दे, अभी तो ये सब मुद्दा चल रहा है। अभी देखिए आरक्षण के बारे, आरक्षण संशोधन की बात भी चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं अब शुरू तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर वो भी अब पूरी तरह से आंदोलन का रूप ले चुकी है और आरक्षण हटाओ सुधार करो भी आंदोलन जारी हो चुका है। देखिए अब उसको बड़े पैमाने पर जो है सो उसको समर्थन नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से ये सब TRE-4 और छात्रों का मुद्दा उस पर। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा भी कि एक तस्वीर बीते दिन निकल करके आई थी। वह तस्वीर, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। नवादा में आपने देखा कि किस तरीके से, हम नाम नहीं लेंगे एक पार्टी का, एक दल विशेष के खिलाफ में वहां के झंडा बैनर को दे आकर डस्टबिन में लोगों ने डाल दिया और कहा कि अब हम जो है सो इस पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे कभी। तो यह सब कुछ क्या दिखाई पड़ रहा है? निश्चित रूप से नाराजगी है, और ये नाराजगी अगर यदि समय रहते नहीं पार्टी, हम बार बार इशारा करते हैं, बार बार संकेत दे रहे हैं, सरकार कान में तेल डाल करके सोई है, नहीं समझ रही है क्या डेंट होगा। और बाकी पूरा आपका विधानसभा उपचुनाव उसका एकदम उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब देखिए हम आते हैं अनंत सिंह पर। बिल्कुल, अब जो अनंत सिंह है, छोटे सरकार है, विधायक है, JDU के पार्टी से हैं, डबल इंजन की सरकार है, लगातार मोकामा से जीतते भी आ रहे हैं। नहीं, जीत हार तो छोड़ दीजिए, जीतते हैं कि हारते हैं, लेकिन इतनी बात मान लीजिए कि डबल इंजन की सरकार है, उसके वो MLA हैं। और जब आपको 5 पांडव की बात होती है, NDA की बात होती है, नीतीश कुमार की पार्टी से वो हैं, तो वह सवाल खड़ा कर, जब उनसे पत्रकार बात करते हैं तो वह क्या बोल रहे हैं, या हम कहेंगे कि वीडियो एडिटर से कि आप उनकी बात को सुनवाइए। बिल्कुल, अनंत सिंह का बाइट लगातार देखिए क्या कुछ कहते हैं। अब देखिए सर, नीतीश कुमार से आप मिले थे पिछले दिन, मिलने का घर तो उनसे, नीतीश जी से। मैंने मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भेंट कर नहीं जा सकते हैं। लल्लन जी से भी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें हुई क्षेत्र के? नहीं, सब कोई भी विषय कोई बात नहीं, खाली मिलने के लिए चल गई है। अच्छा, ये लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र सब अपना मांग कर रहा है तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, इस पर सवाल। हम कह रहे थे मांग दे चाहे नहीं दे, लेकिन जैसे मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है। कहें कि मतलब हम मांग सुनना चाहिए, हम सुन के जो निर्णय है मालिक करें, कि मारने का नियम किसी को नहीं है। नहीं तो पैदे नहीं कोई लिया न कोई लेगा, लेकिन आम नेता जो है उससे अच्छा रहेगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम देखेंगे, ये सब हमें नहीं बोलेंगे, हम बात जानेंगे। निशान संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री हमारा बनने का मन है, क्या बना देता है? निशान संभाल लेंगे, निशान संभाल लेंगे। हाँ, सबसे अच्छा है। मुख्यमंत्री का योग है निशान। हाँ, एकदम हो गया। अब जो अनंत सिंह है, छोटे सरकार जिनको हम लोग प्यार से सब लोग बोलता है, वह करें छात्रों की मांग पर जो लाठी चलाना कतई उचित नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए, और वह उनका अंदाज है, वह बोलते हैं जिस टोन और ट्यून से, छात्रों की मांग पूरी हो या नहीं, होती है या नहीं, वह एक अलग बिल है, मसला है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें पीटा गया, तो वो देखिए पीटा गया, जो अनंत सिंह कह रहे हैं ठीक है, लोकतंत्र में यह पीटने का अधिकार और वो भी अपने बच्चों को, अपने, वह किसी को नहीं है। इतनी बात, और यह सही नहीं है। अनंत सिंह का वर्बेटम यह शब्द है कि आपको पीटना जो है सो छात्रों को, छात्राओं को, यह उचित नहीं है। यह एक बड़ा सवाल अनंत सिंह छोड़े जा रहे हैं, जिस पर सरकार को इस पर सहानुभूति से विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है कि अगर यदि अनंत सिंह जैसे लोग, अनंत सिंह जो विधायक हैं, आपकी पार्टी के हैं, JDU के हैं, डबल इंजन की सरकार के है, जिसकी सरकार बिहार में चल रही है, तो वो आप बोल रहे हैं कि यह छात्रों की मांग पूरी हो या नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से उन्हें पीटा गया वह सही नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल अनंत सिंह छोड़ के जा रहे हैं। वो समझने की बात है कि आप छात्रों को पीट नहीं सकते। भाई देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, डिमांड रखने का, और विशेष तौर पर छात्र हैं तो वह छात्र को तो मसला मिसाइल हमेशा होता है, कोई ना कुछ बात को लेकर के वह निकलते हैं। और आप जब घर से निकालने का जरूरत है, ना कि और पीटने का। जब आप वह निकलेंगे तो आप उनको पिटाई कर दीजिएगा, तो यह तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आती है। सर, अब थोड़ा राजनीति का रुख करते हैं। लगातार निशान की चर्चाएं हर जुबान पर है। नहीं, अभी रुक जाइए, पहले अनंत सिंह के पर हम लोग पहले बात कर लें, उसके बाद निशान लोग बात करेंगे। अब देखिए, अनंत सिंह की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब देखिए, एक बात उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी नहीं चलना चाहिए, पीटा नहीं जाना चाहिए, उनकी बात है। अब देखिए, कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है, माने कहने का मतलब छात्रों की जो मांग है वह पूरी हो या नहीं हो, लेकिन जैसे
मारने का नियम कहीं नहीं है। देखिए, वह नियम की भी बात कर रहे हैं, वह नियम का भी उल्लेख कर रहे हैं कि रूल, कायदा, कानून क्या है। वही बात हम जो कह रहे हैं, कायदा कानून जो लोकतंत्र है उसमें, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, चाहे वो छात्र हो, हम हो, आप हो, सबको इक्वल राइट्स है डेमोक्रेसी में। तो वह करें, यह नियम ठीक नहीं है। उनकी मांगे सुननी चाहिए और जो भी निर्णय हो, माने जो सक्षम पदाधिकारी हो, जो भी अधिकारी हो, वो जो भी निर्णय हो, उनको आप उनकी बात सुनिए, लेकिन मारना कतई ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से अनंत सिंह ये जो बात कह रहे हैं तो वो ठीक बात बोल रहे हैं। अब देखिए, एक अगला सवाल भी उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप बीते दिन नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार थे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने गए थे, तो क्या बात हुई? लगातार तस्वीर सामने आई जहां एक बार नीतीश कुमार से मिलते हैं, एक बार ललन सिंह से मिलते हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाती है। तो देखिए, निश्चित रूप से जदयू के विधायक हैं अनंत सिंह छोटे सरकार, तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे तो वो निश्चित रूप से पार्टी के मजबूती के लिए या अन्य जो पार्टी के अंदर जो कैसे और बेहतर किया जा सकता है, क्या हम लोग करें, तो इस पर तो निश्चित रूप से विचार विमर्श बात होगा। और यही जो है सो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से भी जब अनंत सिंह छोटे सरकार मिले थे तो यही कुछ हुआ था। पार्टी के अंदर किस तरह से मजबूती करना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, तो यह सब देखिए। बट ऑब्वियसली दो बड़े नेता जैसे अनंत सिंह मिलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे, या फिर जो है सो मिलते हैं आपको राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो निश्चित रूप से वह कई विचार विमर्श होता है, कई तरह की बात होती है। उसका भी जवाब काफी बेबाकी से उन्होंने दिया कि जरूरी है कि जब वो मुख्यमंत्री रहते तभी मिलते, आप नहीं मिल सकते हैं। देखिए, यही सीखने की जरूरत है अनंत सिंह से। अनंत सिंह कई कुछ इतने बेहतर ढंग से कहते हैं कि अब लोग अगर यदि उनको फॉलो करता हो अनंत सिंह को, छोटे सरकार को, तो इतनी बात जरूर सीखनी चाहिए कि देखिए हर बात को किस अच्छे लहजे में और कितने कम शब्दों में पूरी बात कह देते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री रहेंगे तभी मिलेंगे, मुख्यमंत्री नहीं है तो नहीं मिलेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो वो कोई आदमी जब मुख्यमंत्री रहेगा तभी मिलेगा, यह तो सीखने वाली चीज है कि अनंत सिंह से लोग सीखे। सिर्फ जो बात अच्छी चीज किसी से सीखी जा सकती है, इसके लिए कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। तो इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए जो आपका अगला सवाल था सर, लगातार राजनीति में निशांत को लेकर चर्चा हो रही है। निशांत जिस तरह से काम कर रहे हैं, हर जुबान पर उनकी चर्चा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बात आती है विरासत की, नीतीश कुमार की विरासत की। तो अनंत सिंह से भी जब सवाल किया गया निशांत को लेकर, तो शुरू से आज तक देखा गया है कि वो बड़ी सादगी से कहते हैं कि बहुत अच्छा है। इस बार भी कुछ ऐसे ही जवाब देते नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से अनंत सिंह ने इसी सवाल के जवाब में कहा निशांत कुमार के बारे में, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, बोले बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं। अब देखिए फिर अगला सवाल पूछा गया कि क्या वह मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। तो देखिए निश्चित रूप से निशांत कुमार तो काम, निश्चित रूप से आप जितने वक्त से निशांत कुमार को स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी मिली है तब से आप उठा करके देखिए काम में किस तरीके से रैपिडली, बहुत तेजी और त्वरित गति से सुधार हो रहा है। मैंने औचक निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं कि लोगों से जो मुलाकात कर रहे हैं सादगी भरा, उसकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही है। और स्वास्थ्य के कारणों को किस तरीके से, स्वास्थ्य महकमे को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर वह 24/7 बात कर रहे हैं। अपने विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से राय मशवरा कर रहे हैं, कौन सी दवा मुफ्त हर मेडिकल अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही है कि नहीं, मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, लोग कहीं इधर से उधर न जाएं, जब आवश्यकता पड़े तभी वह पटना जाएं या अन्य बेहतर इलाज के लिए जाएं, नहीं तो अपने जिले में ही स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो। इस पर भी निशांत कुमार की फोकस है और इसीलिए छोटे सरकार जो है सो अनंत सिंह कह रहे हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दूर दराज के रिमोट एरिया के अस्पतालों में भी, स्वास्थ्य केंद्रों में भी आप जाकर के देखिएगा, वहां पर अब सुविधा पहले से बेहतर होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर चाहे छोटी सरकार का बेबाक अंदाज में जवाब हो, निशांत की विरासत को लेकर हो, आने वाली राजनीति को लेकर हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो, तो वहीं अभी पटना की सड़कों पर छात्रों की आवाज को मजबूती देने की बात हो, सब कुछ आज हमने आपके सामने रख दिया। हालांकि इन बयानों को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर।